अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो इन्होंने कहा ना कारकर्दगी का, ठीक है, अगर तो अभी फौरी तौर पर हो सकता है ये चल ना पाए, लेकिन एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ना कल तस्वीर जारी की खिलाड़ियों की, ठीक है, और उसमें जो फिजिकल फिटनेस का हाल था ना, एक तस्वीर इफ्तिखार अहमद की, मैं वैसे वो बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ताला उनको पाकिस्तान के लिए बेहतर खेल का मुजाहरा करने की हिम्मत दे और वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस दें। ये ना इफ्तिखार साहब की एक फ़ोटो है, वो तेरा बेड़ा तर्जे आ जाए। अब इस फोटो को जिसने जारी किया, जिसने फ़ोटो ली, और उसके बाद जिसने ये फ़ोटो जो है वो निकला, अल्लाह के बंदे। अब ये देखें, अब इसमें ये देखें, अब ये जो तस्वीर है, अभी मैं भेजता हूँ अपने बाय प्रोडक्शन टीम को और मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि आप इसको चलाएं और मोहसिन नकवी साहब को ये फ़ोटो वो देखें, ये फ़ोटो वो देखें और फिर अपनी मीडिया टीम से या अपने उन लोगों से पूछें कि आप तो प्रोफेशनलिज्म के बहुत बड़े दावेदार हैं, आपको तस्वीर जारी करते हुए ये एहसास नहीं हुआ कि क्या ये वाकई मीडिया को जारी करने वाली है या नहीं है, ठीक है। तो फिर उसके बाद मज़ीद बातें आज निकल आई हैं जी। तस्वीरें मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मेरे ये मैं आपको भेजता हूँ क्योंकि आपकी चैनल में बड़ी पहुँच है, लोग आपकी बड़ी बात मानते हैं। प्रोड्यूसर साहब तो वो आपके कहने पे ना चला भी देंगे मेरा ख्याल है। नहीं, आपके कहने पे भी चला देंगे, आप प्रोड्यूसर को सेंड करें ताकि वो इसको जल्द से जल्द जो है वो चलाएं स्क्रीन। अच्छा, मैं इसको ढूंढता हूँ, ये पता नहीं कहाँ चली गई, लेकिन ये कल जारी हुई है फोटो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इफ्तिखार अहमद की। अब वो जिस अंदाज में खड़े हुए हैं, वो आपने खुद उनको लोगों को मौका दिया है कि उनकी फिजिकल फिटनेस के ऊपर बात करें। तो तनकीद का तो आपको लगता है कि आपके ऊपर हो रही है, लेकिन ट्रेनिंग कैंप्स जो भी होते हैं तो उनका कोई फायदा नहीं है फिर? फायदा है ना, मतलब देखें ना, 2-3 दिन की आपकी कुछ अरसे की खास दिनों की आपकी काकूल ट्रेनिंग हुई और उसमें एक दो प्लेयर्स आपके इंजर्ड हुए। काकूल इशू नहीं है मेरा, लेकिन हाफिज साहब देखें ना, उसके नाम पर ट्रेनिंग तो हुई है ना, काकूल इशू नहीं है। देखें, आपकी इस टीम के सपोर्ट स्टाफ में भी जो फिजिकल फिटनेस को बुनियाद बनाकर जिन लोगों की खिदमात हासिल की गई हैं, मेरा ख्याल उसमें 2-3 लोग गैर मुल्की हैं और इनमें एक जो फिजियो हैं वो तो काफ़ी वक्त से पाकिस्तान टीम के साथ। अच्छा, कल कामरान अकमल साहब भी फिटनेस के ऊपर बात कर रहे थे, हाफिज साहब जो है वो उनके साथ मुखातिब थे, मैं सुन रही थी कि कामरान अकमल साहब ने भी बड़ी डिटेल में फिटनेस के ऊपर बात की है। हाफिज साहब, बात हो रही है, आप किस किस का मुंह बंद करवाएंगे? मतलब आप देखें कि चले आप पाकिस्तान में रहने वाले लोगों का मुंह बंद करवा दें, आप उनसे रिक्वेस्ट कर लें, हमने रिक्वेस्ट मान ली, हम बात नहीं करते, क्या बैरूने ममालिक लोगों के भी आप? मेरा ये मसला ही नहीं है, सकते हैं उनको, ये मसला ही नहीं है, ये कहने की बात ही नहीं है। हाँ, आप कौम को नताइज देने के लिए आए हैं, आप कौम से दरखास्त के लिए नहीं आए हैं। कौम ने इसलिए नहीं आप वहां पर मुंतखब हुए हैं या आपको वहां पर भेजा गया है या वहां पर आपको एक जिम्मेदारी दी गई है कि आप लोगों को ये कहना शुरू कर दें कि आप ये काम ना करें और ये काम ना करें। सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या आपके करने का जो काम है वो आप कर रहे हैं? ठीक है ना, ये वही कौम है ना, जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जीती तो सरफराज को जिस तरह ओवरवेलमिंग जो रिस्पॉन्स मिला उनके घर के बाहर, तो जब आप अच्छा करोगे तो आपको रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलेगा। बुरा इवन तो 2022 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान फाइनल खेला, लोगों ने पाकिस्तान टीम को कहा, बुरा भला तो नहीं कहा ना, हौसला अफजाई हुई है ना, और यही तो क्रेडिट लेते हैं जी। हम फाइनल पहुंच गए, हम 2022 में 21 में सेमीफाइनल में पहुंचे, 22 में हम फाइनल में पहुंचे और ये क्रेडिट देते हैं। तो आपको ये नजर नहीं आता कि आप तो फेलियर को सेलिब्रेट कर रहे हैं? बीइंग अ चेयरमैन मैं ये एक्सपेक्ट करी थी कि ये कहा जाएगा कि खिलाड़ियों से दरख्वास्त है कि जो लोग तनकीद कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस से उनको खामोश करवाया जाए, तो गुफ्तगू के अंदर जो है ना वो एक एक पावर, एक सुनने में अच्छा एक और बात है, काफी उन पे बात हो गई है, नामुनासिब हो जाता है, इससे ज्यादा करें। उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी पर तवज्जो दें, यही लेकिन मेरे ज़हन में आया, अगर उनको ये लगता है कि पाकिस्तान टीम के बारे में नामुनासिब बात हो रही है, फिर आपका ब्रायन लारा के बारे में क्या ख्याल है, आपका मैथ्यू हेडन के बारे में क्या ख्याल है, और आपका सुनील गावस्कर के बारे में क्या ख्याल है? मैं यही तो कह रही हूँ, सुनील गावस्कर साहब ने भी अपनी 4 टीमें बनाई हैं सेमीफाइनल की और उसमें पाकिस्तान को नहीं रखा। अभी बिशप ने भी बना लिए, उसने क्या कहा? आपके अपने जो आपके साथ रहे हैं उन्होंने आपका मतलब नाम जो है वो नहीं रखा। मैथ्यू हाइडन ने पाकिस्तान को जो है वो उसमें ऐड 4, सुनील गावस्कर ने भी अपनी 4 टीमें बनाई और उसमें भी उन्होंने सेमीफाइनल की टीमों में पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, और ये पहली मरतबा हुआ होगा, मुझे याद नहीं पड़ता कि वर्ल्ड कप में कभी भी
सुनील गावस्कर से पूछा गया हो और उन्होंने पाकिस्तान टीम का नाम ना लिया हो। 92 के वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान की टीम जीती थी ना, दुनिया में बहुत 99% लोग कह रहे होंगे कि पाकिस्तान नहीं जीत सकता। अकेले सुनील गावस्कर थे वो जो कह रहे थे कि पाकिस्तान जीत सकता है, पाकिस्तान जीत सकता है। और आज 2024 में जब चेयरमैन पीसीबी ये कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, तो उस वक्त जो है हाफिज साहब मैथ्यू हाइडन पाकिस्तान टीम के साथ रहे ना, उन्होंने कहा है कि नहीं, मेंटोर रहे 2022 के वर्ल्ड कप के ऊपर। हाँ। ठीक है, ब्रायन लारा दुनिया क्रिकेट के अजीम, और सुनील गावस्कर उनका शुमार दुनिया क्रिकेट के अजीम खिलाड़ियों में होता है। हाँ। बड़े खिलाड़ियों में होता है। और इंडिया की क्रिकेट की तारीख में उनका शुमार, उनको एक बिल्कुल अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। सुनील गावस्कर एक बिल्कुल अलग लीग है उनकी, इंडिया की क्रिकेट का अगर आप जिक्र करते हैं। वैसे तो वर्ल्ड क्रिकेट में भी जब आप टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं, क्रिकेट की समझ-बूझ की बात करते हैं, तो वो मुनफरिद मकाम पर नजर आते हैं। लेकिन जब आपको इंडिया में चले जाते हैं तो वहां पर उनका तमाम क्रिकेटर से एक अलग मकाम है। और वो ना सिर्फ साबिक क्रिकेटर हैं, कमेंटेटर भी हैं। एग्जैक्टली क्रिकेट पर सारा साल बात करते हैं। हाँ। तो फिर उनको भी कह दें कि जनाब तू साढ़ा ना जरा लो। बिशप साहब ने क्या कहा? नामुनासिब है। उन्होंने इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की बात की। लो मतलब देखिए ना, आप किस किस को आप खामोश करवाएंगे जब परफॉर्मेंस ही जाहिर नहीं हो रही है। अच्छा अभी देखिए रिसेंटली मैं देख रही थी कि साइमन डोल जो है वो ये बात कर रहे थे कि क्यों मतलब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, यहाँ तक कि वो कहते हैं मुझे थ्रेट्स मिल रहे हैं बिकॉज उन्होंने विराट कोहली के स्ट्राइक रेट पर बात की है। ठीक है, अब विराट कोहली की परफॉर्मेंस जो है वो आप देखें कि वो क्या है। उन्होंने आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन्स किए हैं, उसके बावजूद अगर उनके ऊपर बात हो रही है तो फिर आपकी टीम जो मुसलसल मैचेस हारती आ रही है, वो भी ऐसी टीम्स के साथ हारती आ रही है जिनसे एक्सपेक्टेड था कि वन साइडेड मैच है, ये पाकिस्तान ही अपने नाम करेगा, तो क्या उसके ऊपर लोग बात नहीं करेंगे? और चलो अगर हम खामोश रहते हैं हाफिज साहब, तो फिर क्या और जो लोग बैठे हैं इतने, जो ऑस्ट्रेलिया से हैं, जो वेस्ट इंडीज से हैं, जो इंग्लैंड से हैं, क्या वो बात नहीं करेंगे? और पाकिस्तान को देखती है दुनिया हर जगह पर। अच्छा हाफिज साहब, एक और बात आपसे शेयर करना चाहूंगी कि अभी लास्ट टाइम जब वर्ल्ड कप था इंडिया में, उस वक्त भी काफ़ी ऐसी थ्रेट्स की बात हो रही थी कि जी बहुत थ्रेट है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, धमकियां मिल रही हैं। अभी रिसेंटली यूएसए के मुतालिक भी ये बात की जा रही है कि बहुत थ्रेट्स मिल रहे हैं। ये क्या सिर्फ अटेंशन के लिए होता है या वाकई में थ्रेट्स मिल रहे होते हैं? अच्छा लेनी तैयब साहब को मैंने फ़ोटो भेज दी है, अब ये फ़ोटो अपनी स्क्रीन पे चला दें कि ये जो जारी की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, क्या इस पर हार पहनाया जाए या क्या किया जाए। अब जहाँ तक ये थ्रेट्स, क्या खबरें चलती रहती थी कि पाकिस्तान इंडिया के जहाँ भी मैच होता है ना, हाइप तो क्रिएट होती है ना। ये ना कोई ऐसी चीज़ नहीं है। चूंकि कल भी हमने मेरा ख्याल बात की थी कि हाँ कल ही की थी, चैंपियंस ट्रॉफी का जब जिक्र हुआ था। तो पाकिस्तान इंडिया के हवाले से जब भी बात होती है, दुनिया के किसी भी मुल्क में दोनों टीमें आमने सामने आएँ तो आपको गैर मामूली नकलो हरकत या गैर मामूली इक़दामात या गैर मामूली चीज़ें आपको ना नज़र आती हैं। किसी भी मुल्क में दुनिया के चले जाएं, इंडिया पाकिस्तान जब आमने सामने होते हैं तो आपको चीज़ें मामूल से हटके नज़र आती हैं। इसलिए आप थ्रेट्स हैं या नहीं है ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे ज़रिए तो जाते नहीं हैं, ना मेरे ज़रिए आते हैं। लेकिन ये खबरें ज़रूर हमें उनका पता चलता है कि ये आ रही हैं। लेकिन ये है कि पाकिस्तान ने जब इंडिया जाना था, मैचेस के मेरा ख्याल है आखिर वक्त तक कोई प्रैक्टिस सेशन तब्दील होते रहे, कोई वेन्यूज़ की तब्दीली की बात आती रही, कुछ इस किस्म की चीज़ें रहीं। लेकिन जो अच्छी चीज़ ये थी कि पाकिस्तान बड़े अच्छे तरीके से सारा का सारा इंडिया ने पाकिस्तान को होस्ट किया। पाकिस्तान बड़े अच्छे, और किसी भी नाखुशगवार वाक़े के बावजूद पाकिस्तान बड़े अच्छे तरीके से वापस आया, जो क्रेडिट है उनका उनको देना चाहिए। अच्छे तरीके से पाकिस्तान वहाँ से वापस आया और अब चैंपियंस ट्रॉफी में उनको भी आना चाहिए। पाकिस्तान भी बड़ा अच्छा होस्ट है, उनको पता भी है। तो ये जो अब 9 जून वाला मैच है जिसको सामने पिक्चर्स आ गई है स्क्रीन पर, हम देख सकते हैं। देखें अब ये बताएं, अब ये जितने भी अब ये जो तस्वीर है, अब ये जिसने जारी की है उसको बंदा मोहसिन नकवी साहब के पास भेज दे कि जनाब मुझे बताएं आप पाकिस्तान के खिलाड़ियों को क्या इमेज दुनिया को दे रहे हैं, और उसके बाद आप कहें खाते पीते घर से आप सब क्या हो गया और खाएं, फिर सोमू पहलवान बन जाएं, फिर जापान चले जाएं, रकीम कॉर्नवॉल बन जाएं। हाँ ठीक है, सेहतमंद है, मतलब इतने अच्छे लग रहे हैं। अब आपको इतनी दूर से नजर आ गया, ठीक है, टीवी वो सामने आपके तस्वीर, मतलब है कि ना जैसे जैसे दूर चली जाएगी ना छोटी होती जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी जो चीज़ नजर आने वाली है वो आ जाती है। तो आप इसको देखने के बाद इसको बार बार दिखाएं और लोगों को बताएं कि नकवी साहब जो कारकर्दगी की बात है ना, आप लोगों की तवज्जो मत तकसीम करें। जैसे अहमद शहजाद ने कहा कि 4-5 क्रिकेटर्स का उन्होंने नाम लिया कि देखें इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, आजम खान और साइम अयूब, एक आधा और नाम उन्होंने नहीं कि इन क्रिकेटर्स को उन्होंने रखा हुआ है कि अगर हाँ नसीम शाह कि टीम की कारकर्दगी अगर ख़राब होगी तो मलबा इन पर डाला जाएगा। अब जब आपके
करंट क्रिकेटर्स ये बातें करेंगे ना, हाँ। तो फिर आपको ये और ये मैं आपको बताऊं जी कि इनमें ये वही बातें हैं उनमें से जब काफी दिन पहले से मैंने आपसे कहा था कि होल्ड कर लें। साइम को क्यों ज्यादा मौके मिल रहे हैं, हाँ। लोगों को पता चलना शुरू होगा आहिस्ता आहिस्ता कि इसके पीछे क्या साइंस है।